जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर प्रस्तुत हूं आज का ये सीरीज लेकर। इस टेस्ट सीरीज में कुल 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन 100 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह एनालिसिस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्नों के जवाब ढूंढूं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो। यह सीरीज बिहार में आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी 17वीं, बीएसएससी 10+2, एसआई दरोगा, बीपीएससी टीचर 2.0, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे। हाँ, आप कॉपी कलम भी रख लेंगे ताकि जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपके लिए उपयोगी हो, आप वीडियो पॉज कर उस प्रश्न का उत्तर साथ में एनालिसिस को नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज 2। इसके पहले इकबाल द्वारा एक शेर आपके लिए प्रस्तुत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बशर्ते आप इसके प्रति वफादार रहें और अच्छी तरह मेहनत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 2। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही पढ़ूं और कम समय में सभी 100 क्वेश्चन को अच्छी तरह देखूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। G20 का गांधीनगर किरवान रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच संबंधित है। ऑप्शन ए महासागर संरक्षण, ऑप्शन बी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, ऑप्शन सी एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी भूमि निम्नीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 202 विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में किन 3 राज्यों में बाघों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। ऑप्शन ए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, या ऑप्शन डी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है, कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है और महाराष्ट्र में 444 है। और अपना बिहार में बाघों की संख्या 54 है। तो आपको अपना बिहार के भी संदर्भ में इस बात की जानकारी रखनी है। तो बिहार में बाघों की संख्या 54 है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35,
ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 45। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है। अगला प्रश्न है, तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी पीए दीपक, ऑप्शन सी रिकी केच या ऑप्शन डी नीला वासवानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकी केज ने यह खिताब जीता है, यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीनी ताइपे, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। और यह जो आंकड़ा है यह पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जो है ईरान को हराकर जीती है। और महिला की अगर बात करें हम, महिला कबड्डी टीम जो है वह चीनी ताइपे को हराकर, आपको इस बात की भी जानकारी रखनी है, महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर 2023 की यह चैंपियन जीती है। महिला चीनी ताइपे और पुरुष ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 19। राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले के गठन की घोषणा की है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहेंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कृपया जरूर कर दें तथा अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को शेयर भी कर दें ताकि वह भी ये वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में लंबित सभी 6 व्यापार विवादों को परस्पर रूप से सुलझा लिया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस पार्टी को किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए दिल्ली, गोवा, पंजाब व गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश व पंजाब या ऑप्शन डी गुजरात, पंजाब, गोवा एवं हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुल 139 देशों में 38वां, कुल 143 देशों में 38वां, कुल 149 देशों में 42वां या ऑप्शन डी कुल 156 देशों में 49वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। कुल 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान जो है SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय पेकिंग चीन में है और वर्तमान में कुल 9 देश है। 9 देश है, जो कि ईरान हाल ही में 2023 में इसका सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जामेक्स 2023 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कुमानो, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में जो है 7वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, 2023 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एलिना स्वितोलिना, ऑप्शन बी मार्केटा वोंद्रोसोवा, ऑप्शन सी ऑप्शन ओन्स जावेउर, ऑप्शन डी आर्याना सवालेंका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्केटा वोंद्रोसोवा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 लोगों के DNA को मिलाकर प्रायोगिक तकनीक का उपयोग करके बनाए गए पहले शिशुओं के जन्म की पुष्टि की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य से तपेदिक टीबी ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन की दिशा में एक कदम उठाते हुए टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार राज्य से तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन की दिशा में एक कदम उठाते हुए टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस और BCG की टीका लगाकर इस बीमारी से मुक्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए उबले हुए चावल, ऑप्शन बी बासमती, ऑप्शन सी गैर बासमती सफेद चावल या ऑप्शन डी बासमती और गैर बासमती सफेद चावल दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गैर बासमती सफेद चावल को जो है भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है गैर बासमती सफेद चावल पर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में DRDO द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की किस क्षमता का प्रदर्शन किया गया है? ऑप्शन ए भूमि आधारित BMD प्रणाली, ऑप्शन सी ऑप्शन बी समुद्र आधारित BMD प्रणाली, ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर
आधारित बीएमडी प्रणाली या ऑप्शन डी कनस्तर आधारित बीएमडी प्रणाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र आधारित बीएमडी प्रणाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नए लोकसभा भवन का वास्तुकार है? ऑप्शन ए बिमल हसमुख पटेल, ऑप्शन बी वी दोषी, ऑप्शन सी वृंदरा सोमाया या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिमल हसमुख पटेल। अगला प्रश्न है वनडे विश्व कप 2023 की विजेता को कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शन ए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिलियन। अगर 4 मिलियन को हम भारतीय मुद्रा में कहें तो यह हो जाता है 33.24 करोड़ की राशि मिलने वाली है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय मंडपम के सामने स्थापित नटराज की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शन ए 18 फुट लंबा, ऑप्शन बी 23 फुट लंबा, ऑप्शन सी 27 फुट लंबा या ऑप्शन डी 31 फुट लंबा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सी 27 फुट लंबा। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न फिर एक बार पढ़ेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। यह जो है मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और लाइक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें किसी प्रकार का आपको पे करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यह विज्ञान के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या विटामिन सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है क्योनन।
फिलिक्यूनन विटामिन ई के का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए आपटू ग्रंथि, ऑप्शन बी स्तन ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का स्त्रवण पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? अल्टमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी क्रिश्चियन डी डूबे या ऑप्शन डी पोलेड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डूबे द्वारा खोज की गई थी। और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग है? एरिल, ऑप्शन बी भ्रूणकोश, ऑप्शन सी फल भित्ति या ऑप्शन डी बीज पत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है भ्रूणकोश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी जस्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज की कमी से मटर का मार्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया और प्रोटोजो द्वारा, ऑप्शन बी कवक और बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी वायरस और बैक्टीरिया द्वारा या ऑप्शन डी कवक द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक और बैक्टीरिया द्वारा जो है एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किस वर्ष दिया था? ऑप्शन ए 1805 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1802 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1802 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा ऊतक पानी और खनिजों को जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है? जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोयम, ऑप्शन सी पेरेकाइमा या ऑप्शन डी केलेकाइमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम जो है वो पानी पहुंचाने का पत्ती तक, जड़ से लेकर के पत्ती तक पानी पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का जो काम है वो खनिज लवण को पहुंचाना। जाइलम का काम है
पानी को पत्ती तक पहुंचाना एवं फ्लोएम का जो काम है वह खनिजों को जो है पत्ती तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। यहाँ सही सुमेल जो है किसका नहीं है वो देखना है। सहजीवी उत्पादक, ऑप्शन बी परोजीवी उपभोक्ता, ऑप्शन सी मृतोपजीवी विवंधक, ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है वो चीज को देखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तृणभक्षी। तृणभक्षी का गौण उपभोक्ता नहीं होगा, बाकी ये जो है तीनों जो है सही सुमेलित है। स्वजीवी उत्पादक होता है, परोपजीवी यह उपभोक्ता होता है और मृतोपजीवी यह विबंधक होता है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी परम सिद्धि या ऑप्शन डी आर्यन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, वो सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, बीमार शब्द किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी फुटबॉल से या ऑप्शन डी रग्बी से। बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। यह एक प्रकार से बॉल को फेंकना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल या ऑप्शन डी ओंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खासी। भारत में खासी जनजाति मातृवंशीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि अदिश है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी घनत्व या ऑप्शन डी त्वरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनत्व। घनत्व जो है वो अदिश राशि है। वेग, बल, त्वरण ये सभी सदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें केवल मात्रा होती है, दिशा इसमें नहीं होती है, अदिश राशि होती है। जिस राशि में मात्रा और दिशा दोनों होती है वह सदिश राशि होती है। वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि, लेकिन घनत्व में केवल मात्रा होती है, यह अदिश राशि है। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता को या ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता को, डी गैसों की दाब को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको इन बातों की भी जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 12.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड,
ऑप्शन सी 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव घट जाता है, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव पर तनाव जो है वो घट जाता है, पृष्ठीय तनाव वो घट जाता है। ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन हुज ट्रांजिशन? परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम पर, सीजियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सीजियम, सीजियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हेलोजन अम्ल सर्वोत्तम अपचायक है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी HI। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HI। HI हेलोजन अम्ल सर्वोत्तम अपचायक होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के सबसे अच्छे और सबसे खराब चालक क्रमशः है? ऑप्शन ए चांदी और सीसा, ऑप्शन बी तांबा और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी और पारा, ऑप्शन डी तांबा और सोना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चांदी और पारा। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है और पारा जो है सबसे खराब है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, और यह एक एक प्रश्न आने वाली जो भी परीक्षाएं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कृपया धैर्यपूर्वक जो है वीडियो को देखें और कॉपी कलम लेकर इसे नोट डाउन भी कर लें, ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन ए ठोस और तरल पदार्थ है, ऑप्शन बी ठोस और निर्वात में, ऑप्शन सी गैसों और तरल पदार्थ में, या ऑप्शन डी निर्वात और गैसों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैसों और तरल पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट Na2SO4, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट CuSO4, या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोल व जल का मिश्रण, ऑप्शन बी अल्कोहल व जल का मिश्रण, ऑप्शन सी शुद्ध वायु का मिश्रण, या ऑप्शन डी मिश्र धातु का मिश्रण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल और जल का मिश्रण जो है वह सजातीय मिश्रण नहीं है, दोनों अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी कंटूर बैरियर्स, ऑप्शन सी छत पर खेती, या ऑप्शन डी शेल्टर बेल्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेल्टर बेल्ट। अगला प्रश्न है भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी जंतिया पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागा की पहाड़ी। नागा पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से अपक्षयित सामग्री के अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर बनता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज चट्टानों के अपघटन से अपक्षयित सामग्री के अवशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर बनता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वो 3 देशों के नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है। हिमालय का तो आप लोग जानते ही माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए कुमायूं, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, या ऑप्शन डी असम हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कुमायूं हिमनद में है, सॉरी कुमायूं हिमालय में स्थित है। गंगोत्री हिमनद जो है वह कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए रबात, ऑप्शन बी डिगाली, ऑप्शन सी पोर्ट लुइस, या ऑप्शन डी सान सल्वाडोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सान सल्वाडोर। रबात मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को। पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगला प्रश्न है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लिथुनिया, ऑप्शन बी लाटविया, ऑप्शन सी इस्टोनिया, या ऑप्शन डी अल्बानिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया बाल्टिक राज्य के अंतर्गत नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को मृत्यु की नदी रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी सियोक, ऑप्शन सी जास्कर, या ऑप्शन डी स्पीति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, सियोक नदी को जो है रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इन्हें भी याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी क्यूबा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। ब्राजील गन्ने के साथ साथ कॉफी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और विश्व में मक्का उत्पादन में अग्रणी देश वो यूएसए है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन यूएसए में होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभि के विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी नाभि के संलयन द्वारा या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मौसम में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति की विशिष्टता से होती है? ऑप्शन ए धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, ऑप्शन बी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा या ऑप्शन सी ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण से भी, और सूर्य की चारों ओर परिक्रमण जो पृथ्वी का होता है, इसके कारण, दोनों के कारण जो है मौसम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोन अल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रियल राइन नदी या ऑप्शन डी खमसिन मिस्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरा। बोरा जो है वो एक शुष्क ठंडी वायु है जो कि पोलैंड में नहीं बल्कि यह उत्तरी इटली में बहती है। तो यह उत्तरी इटली में हो जाएगा। बोरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी सत्रिया या ऑप्शन डी भारतनाट्यम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो है वह दक्षिण भारत से नहीं है। बाकी ये तीनों जो है कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ये तीनों दक्षिण भारत से संबंधित है। कथकली का हो जाएगा केरल और कुचिपुड़ी का
हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम का हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और सत्रिय का ये हो जाएगा असम का ये नृत्य है। सत्रिया असम का नृत्य है, असम का नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? ऑप्शन ए बथुकम्मा, ऑप्शन बी त्रिशूल पुसम, ऑप्शन सी पोंगल या ऑप्शन डी ट्यूलिप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिशूल पुसम। इस त्योहार में लोग, केरल के लोग जो है शिव जी एवं पार्वती माता की पूजा करते हैं। बथुकम्मा तेलंगाना का ये पर्व है, फूलों का त्योहार होता है, ये फूलों का त्योहार का त्योहार है। कहाँ? तेलंगाना। पोंगल ये तमिलनाडु का है। और ट्यूलिप जो है ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू जेके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए हुसैन सागर तेलंगाना, ऑप्शन बी लोकटक झील मणिपुर, ऑप्शन सी चिल्का झील उड़ीसा या ऑप्शन डी कोलेरू झील केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरेलू झील। यह केरल में नहीं बल्कि यह जो है आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में, केरल नहीं होगा। बाकी चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और हुसैन सागर यह तेलंगाना में है। तो ये तीनों सही है। कोलेरू झील यह केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सितार वादक, ऑप्शन बी ढोलक वादक या ऑप्शन सी तबला वादक या ऑप्शन डी बांसुरी वादक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि जाकिर हुसैन जो है तबला वादक यंत्र से संबंधित है। बांसुरी वादक से हरिप्रसाद चौरसिया है। और सितार वादक में आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। तबला वादक वो जाकिर हुसैन हो गया, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। और सितार वादक में पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन चिश्ती औलिया, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन काल के कौन कौन से चित्रकार थे? ऑप्शन एबीसीडी में है। यहाँ एक नंबर में अब्दुस समद, अबुल हसन, अकारिजा, 4 में है मीर सैयद अली। तो इसमें कौन हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या ऑप्शन डी 1 और 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3।
अब्दुल हसन और अराकीजा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों को आरोही क्रम में सजाना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध, गुजरात विजय। तो पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लेते हैं। मेवाड़ का युद्ध 1567-68 में, और गुजरात विजय जो है वो 1572-73 में। तो अब यहाँ देखना है पहले कौन सा होता है। पहले ये तो हो जाएगा पानीपत का युद्ध, जो कि हेमू और बैरम खां, अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उनके बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप, मेवाड़ का युद्ध। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1-1-3-4-2। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार का पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। कहाँ नहीं, कब होना चाहिए, कब। ऑप्शन ए 1503 ईस्वी, ऑप्शन बी 1505 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1668 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, मुसलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1951, 5 फरवरी 1991, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1931, या ऑप्शन डी 5 फरवरी 1932। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 फरवरी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक है, तो इनके साथ मिलान करना है। हाँ, मिलान करना है। अनहैप्पी इंडिया, मदर इंडिया, इंडियन फिलोसफी, ऑप्शन डी में है इंडिया विंस फ्रीडम। तो एक तरफ से इसमें हम मिलाते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 के साथ में अबुल कलाम आज़ाद, और मदर इंडिया का जो है ये मदर इंडिया का कैथरीन मेयो हो जाएगा। इंडियन फिलोसफी का ये हो जाएगा राधा कृष्णन, और अनहैप्पी इंडिया एक बचा ये लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार हम यहाँ देते हैं 4, मदर इंडिया के 1, इंडियन फिलोसफी का 2, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ये 3। तो हमको देखना है कि 4-1-2-3, तो संभवतः ऑप्शन बी आ रहा है, 4-1-2-3। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी सेन वंश, ऑप्शन सी गंग वंश, या ऑप्शन डी चोल वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंग वंश। और इस वंश के शासक जो थे वो
नरसिंह देव थे, सॉरी, नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोधी का मकबरा, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी ताजमहल, या ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। तो दिल्ली का हुमायूं का जो मकबरा है वह ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसका निर्माण करवाया था हमीदा बानो, हमीदा बानो बेगम ने। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, या ऑप्शन डी मथुरा शैली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रविड़ शैली। एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर आप बतलाएं हमें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? ऑप्शन ए अमलानंद घोष, ऑप्शन बी बीबी लाल, या ऑप्शन सी बीके थापर, ऑप्शन डी बी और सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा की खुदाई बी और सी, बीबी लाल और बीके थापर, ये दोनों के निर्देशन में जो है इसकी खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, या ऑप्शन डी ए और बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी ए और बी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमें, एक तरफ रचनाकार हैं दूसरी तरफ रचनाएं हैं। चरक का चरक संहिता हो जाएगा, वात्स्यायन का जो है काम सूत्र हो जाएगा, नागसेन का हो जाएगा वो 4, मिलिंद पन्हों, और भास का हो जाएगा ये 3। तो इस प्रकार हमको देखना है कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन ए अलप्तगीन, ऑप्शन बी सुकुप्तगीन, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अद्धा एवं बीख नामक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी बलवंत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बीख नामक सिक्का जारी किए। अगला प्रश्न है, 1757 का प्लासी का युद्ध किस गवर्नर के शासन काल में हुआ?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। आप झांसी देखकर कंफ्यूज नहीं हो। अगला प्रश्न में एक तरफ विद्रोह है, दूसरा में उसका वर्ष है। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 1832 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और मोपला विद्रोह 1921 में। तो इस प्रकार आप मिलान कर ले, ये संभवतः डी जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यशपाल को अपना नेता चुना। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1940। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में ढाका। नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ। सलीमुल्लाह। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का अधिवेशन और वर्ष। तो बंबई अधिवेशन 1885 में, मद्रास अधिवेशन 1894, कानपुर अधिवेशन 1925, अमृतसर अधिवेशन 1919। और यह जो है सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता। तो निम्न में से सही विकल्प चुनना है, 1 और 2, 3, 2 और 3, 3, 1, 3, 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 4। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को जो है बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में गठित भाषाई प्रांत समिति में शामिल व्यक्तियों का कौन सा समूह सही है? इस समूह में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। अगला प्रश्न, एक तरफ आयोग है
और दूसरी तरफ उसकी स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, 90 नहीं 92 होगा, बाकी ये तीनों सही है। 1900 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1993। अगला प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48? तो बिहार में शराबबंदी का संबंध अनुच्छेद 47 से है। संविधान के 7वीं अनुसूची में सम्मिलित मूलतः विषयों में संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? संघ सूची या असत्य ढूंढना है। संघ सूची में 57 सही है, राज्य सूची में 66 सही है, समवर्ती सूची में ये असत्य है, यहाँ 47 होगा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय सम्मिलित है, तो इस प्रकार यह गलत होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा के निलंबन दंडाधिकारी कम करने, दंड का स्वरूप बदलने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल व राष्ट्रपति दोनों के पास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति हो जाएगा। हम राज्य विधि देख करके राज्यपाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। सजा, मृत्यु दंड की सजा कम करने या बढ़ाने घटाने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि सदन के अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, संबंधित पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर होगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और 60 दिन से अधिक अवधि तक वह बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तभी उसकी संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। तो इस प्रकार 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं आवश्यक नहीं है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी सही है। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, यह भी सही है। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये अच्छा इसको देखते हैं बाद में। राष्ट्रपति की नज़र में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये भी सही है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी उम्र 35 से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है? साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, अप्रत्यक्ष कर या अनुदान सब्सिडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, यही जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत किस देश द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है यह किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके सदस्य ब्रिक्स में शामिल देश है,
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष के.वी. कामत हैं। तो यहाँ जो है सही विकल्प हमें चुनना है। एक यह सही है कि इसके सदस्य ब्रिक्स में शामिल देश है और इसके प्रथम अध्यक्ष के.वी. कामत हैं, ये सही है। इसका नई दिल्ली में नहीं है। बल्कि चीन के संघाई शहर में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? झींगा उत्पादन, झींगा मछली, प्याज, टमाटर, सेब। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा और प्याज उत्पादन से है। 1 और 2। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है, ये दोनों से है। अगला प्रश्न है, बुल एवं बियर शब्द का संबंध है आयकर विभाग से, मुद्रा बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से या मवेशी मेला से। तो बुल और बियर का संबंध जो है वह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 1.97%, ऑप्शन बी 1.76%, ऑप्शन सी 1.64%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.64%। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।